अच्छा जनरल साहब, अब इस सारी सूरत हाल का मुकाबला कैसे किया जाए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। कुछ लोगों से मेरी बात आज हो रही थी तो उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा जो इस पे क्रिटिसिज्म हुआ है पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पर कुछ क्रिकेट के प्लेयर्स जो हैं उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया। क्रिस गेल ने अपने ट्वीट में कहा कि ही फेल्ट वेरी कंफर्टेबल। हाँ जी, फिर डैरेन सैमी ने ये बात कही, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला हैं, उन्होंने ये बात कही। इवन न्यूजीलैंड के जो कप्तान हैं टीम के, उन्होंने ये कहा कि ये एक बड़ा एक ज़बरदस्त ये अपॉर्चुनिटी थी जो हमने लूज़ की। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसको फ़ौरन ये चाहिए कि जो प्लेयर्स आना चाहते हैं एक इंटरनेशनल लेवल के नाम पर एक टीम बना के उन प्लेयर्स को इंक्लूड करके पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ फ़ौरन यहाँ पिंडी में, लाहौर में आप एक इंटरनेशनल सतह का एक मैच करवाएं, 2 मैच करवाएं, सीरीज़ करवा दें, जिससे पूरी दुनिया में ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान के जो हालात थे वो बिल्कुल ठीक थे और वहाँ पर कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। व्हाट डू यू से? देखिए, मैं तो समझता हूँ पहली बात यह है, जो इशू बनाया गया है उसकी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस लेनी चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को न्यूजीलैंड गवर्नमेंट से ये मुतालबा करना चाहिए कि आप हमारे साथ वो थ्रेड शेयर करें, वो सोर्सेज शेयर करें और वो कंटेंट शेयर करें जिसने आपको इतना बड़ा फैसला करने पर मजबूर किया। उसके अगर एनालिसिस हो जाए और पता चल जाए कि कौन लोग इसके पीछे हैं, और फिर ये जो अभिनंदन गोस्वामी का एक वो आर्टिकल है जिसका जिक्र हो रहा है कि पिछले माह 21 तारीख को उसने लिखा था कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है कि न्यूजीलैंड टीम को निशाना बनाया जा सकता है। एहसानुल्लाह एहसान के लेटर का हवाला दिया उन्होंने, एहसानुल्लाह एहसान के लेटर का हवाला देते हुए। तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर 1 माह पहले से वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे और अब उन्होंने उसको मजीद बढ़ा चढ़ा कर उस टीम को या टीम की मैनेजमेंट को या न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को इत्तला दी है, तो इसका प्रोब होना चाहिए ताकि दुनिया के सामने ये जो इंटेलिजेंस वॉरफेयर की एक शक्ल है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की एक शक्ल है, इसको सामने लाकर फिर अपने हर्जाने का मुतालबा करें। और अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स आने को तैयार हैं तो वेल फबिया, पहले हमने IPL भी कराया है और उसमें तमाम तर मेरे ख्याल में बहुत सारी कौमियतों के प्लेयर्स थे जिन्होंने लाहौर में और कराची में आके खेला है और अल्हम्दुलिल्लाह वो खेल कर खैरियत से बाइज्जत तरीके से गेम को एंजॉय करके वापस गए हैं। तो इसको मैं समझता हूँ इसी हद तक ही रखना चाहिए, इससे मजीद की ज्यादा अहमियत देना इसको बनता नहीं। इसमें मैं एक थोड़ा सा हमारे, क्योंकि जाहिर है जो लोग क्रिकेट से वाबस्ता हैं वो तो बहुत ही जज्बाती थे। वैसे तो पूरा पाकिस्तान जज्बाती है क्योंकि इससे पाकिस्तान की इज़्ज़त जुड़ी हुई है, इसको पाकिस्तान में इस तरह से इसको परसीव किया गया। जो रमीज़ राजा बड़े रोबस्ट किस्म के वो शख्सियत है और क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते भी हैं, प्लेयर भी रहे हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ चैनल्स के साथ कमेंट्री वगैरह किया उन्होंने और ट्रैवल भी बड़ा उनका वाइड है, तो बहुत ज़्यादा इस मामले को समझते हैं। उन्होंने, मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुनाता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि अब इंडिया के साथ साथ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भी हमारा टारगेट है। मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसको देखें कि उन्होंने जो बयान दिया है, क्योंकि इंडिया का तो एक स्पेशल बैकग्राउंड है, हमारी उनसे जंगें भी हो चुकी हैं, बहुत कुछ एक पूरा एक इश्यूज़ हैं हमारे, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को भी उसी कतार में खड़ा करना। पहले हम ये सुन लें, बट देन आई वुड लाइक टू आस्क योर ओपिनियन कि ये सही सिमत हम जा रहे हैं या थोड़ा गुस्सा या हमारे जज्बात ज़रा कुछ ज़्यादा निकल गए आगे? व्हाट डू यू से अवान साहब? ये बात तो उन्होंने गेम के कॉन्टेक्स्ट में की है, बट डू यू थिंक कि ऐसी सिचुएशन है? मेरे ख्याल में वो इसको एक और सेंस में ले रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अगर पहले हम समझते थे कि क्रिकेट में सबसे बड़े हरीफ इंडिया हैं, तो अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को भी उसी चैलेंज के साथ वर्ल्ड कप में फेस करें कि इन्होंने हमारे मुल्क में खेलने से इनकार किया है, तो हम अपनी परफॉर्मेंस से इनको बीट करें। मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है, चैलेंजेस ऐसे ही लिए जाते हैं और ना उन पर कोई हमले की बात हो रही है, ना उनके खिलाफ किसी एक्शन की बात हो रही है, बल्कि वो अपनी टीम को ये कह रहे हैं कि आप उनको भी अपना एक कांटेदार हरीफ समझ के आप उनके साथ मैच खेलें ताकि उनको न खेलने का हम जवाब दे सकें कि वो यारा टीम जो प्रिपेयर्ड है और उनकी तैयारी में कोई फर्क नहीं आएगा अगर आप खेलने नहीं आते। मैं इसको इस तरह देखता हूँ। डेफिनेटली मैं वैसे सोच रहा था
आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि वैसे तो जो प्लेयर्स होते हैं जब भी किसी मैच में जाते हैं तो अपनी पूरी वो सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। इंडिया का एक, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक ख़ास उसका एक बैकग्राउंड है, उसमें जब मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो हिंदुस्तानी कौम भी अपने टीवी सेट्स के सामने उसी तरह बैठी होती है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पीपल आर ग्लू टू देयर टीवी स्क्रीन्स। वो एक ख़ास किस्म के एक जज्बात हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ तो मैच, इंग्लैंड के साथ मैच हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और बड़ा दिलचस्प होता है, उसमें भी बड़ा मुकाबला होता है, बट वो उस तरह का जो एंथुसियाज्म है वो शायद उसमें नहीं होता और मुझे लगता है कि वो लाना भी मुश्किल है क्योंकि इंडिया के हवाले से जो हमारे जज्बात हैं। ख्याल में नहीं, बात ठीक है, हम जज्बाती लोग हैं, लेकिन अपने आप को चार्ज अप करना और ये कहना कि ओके न्यूजीलैंड आप पाकिस्तान में नहीं खेले थे, अब हम यहाँ पे खेल रहे हैं एंड विल गिव यू अ गुड फाइट, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, there's no harm in it, there's no harm in it। अच्छा, ये जैसे हमने, आपने कहा कि ये पता लगना चाहिए कि ये किसने किया और कैसे हुआ। अफ़गानिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड, उनके चेयरमैन ने कहा है कि मैं अगले हफ्ते बात करना चाहूँगा, मिलूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से और हम ये करेंगे कि ये जो सीरीज़ नहीं हो सकी श्रीलंका के साथ, हम चाहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान में हो। तो डू यू थिंक इट इज़ टू अर्ली टू गो फॉर ए क्रिकेट मैच इन अफ़गानिस्तान? वेल देखें, कोई हर्ज नहीं है, हम भी खतरों से खेलने के आदी हैं और अफगान तो हैं ही हैं, और मैं समझता हूं कि वहाँ बड़े सिक्योर एनवायरनमेंट होंगे और अगर खेलने का ऐसा हम तजर्बा करना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अफगानिस्तान को भी एक बूस्ट मिलेगा और एक वहाँ पे अगर सीरीज हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखें, एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको वेस्ट भी नहीं देख रहा, जिसे हमें देखना चाहिए, वो ये है कि तालिबान का पूरे मुल्क पर एक होल्ड है और उन्होंने पूरे मुल्क में, उनकी अब कोई अपोजिशन नहीं है और वो अपने इक़्तिदार में तकरीबन आ चुके हैं। उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, जबकि मेरा ये ज़ाती बिलीफ है कि वो किसी गैर मुल्की को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करके अपने आप को अंडरमाइन नहीं करने दें। तालिबान एक बहुत बड़ी कुव्वत है, उन्होंने पॉलिटिको मिलिट्री फोर्स हैं, उन्होंने 20 बरस अमेरिका को रेजिस्ट किया है, फिर 18 माह उनके साथ डायलॉग किए हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी तमाम तर शराइत डायलॉग टेबल पे मनवा के अमेरिका को वहाँ से निकाला है। उन्होंने अमेरिका से एक वादा किया था कि आपके हतमी इनखला तक आपके ऊपर कोई हमला नहीं किया जाएगा, और पूरे 15 महीने एक भी अमेरिकन का सोल्जर नहीं मारा गया उस अफगानिस्तान में जहां हर वक्त जंग रहती। तो वो इंश्योर करते थे कि इन पर कोई हमला नहीं करे। उस तरह के एनवायरनमेंट में अगर उनको ट्रस्ट किया जाए तो ये आईसिस खुरासान हो या अल-कायदा हो या कोई और तंजीम वहाँ पे दाइश बैठ के अगर कुछ करने की कोशिश करेगी और वो अफगान गवर्नमेंट को, तालिबान गवर्नमेंट को अंडरमाइन करके वहाँ मनमानी करने की कोशिश करेगी, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी इतनी रीच है हर गांव में तालिबान की कि इनको एग्जैक्ट पता है कि किस गांव में कितने फॉरेनर्स बैठे हैं और ये जब चाहें उन्हीं अपने गांव के वसाइल को इस्तेमाल करके वो गांव में जो बैठे हैं लोग, उनका ये खात्मा कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।